हेलो क्लास, वेलकम अगेन इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। लास्ट टाइम हमने बात की थी IEEE की कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स के, और हम अब बात करेंगे ACM के। जो IEEE के हमने कोड्स देखे थे उसके लास्ट में जो प्रिंसिपल थे उनको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्ट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जो हमने डिस्कस किया था कि पब्लिकली जो इंटरेस्ट हो, जो पब्लिक की डिमांड होती है उसी के मुताबिक जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े डेवलपर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उसी हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और उनकी पब्लिक की जो इंटरेस्ट है उसको मीट करने की कोशिश करते हैं। एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर्स, जो IEEE है वो हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को देखना है और साथ के साथ एम्प्लॉयर के भी इंटरेस्ट को देखना है। अब ये ना हो कि हाँ जी आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो क्लाइंट की और आपके एम्प्लॉयर को कुछ भी ना बचे, ठीक है। तो दोनों का ख्याल रखना है, इक्वल विन विन कंडीशन रखनी है। प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपने जो अपना प्रोडक्ट्स है, आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो बेहतरीन प्रोडक्ट होने चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे उस सूरत में जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसे डिवाइस या ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर यूटिलाइज हो रही है, हमारी एयर नेविगेशन वगैरह के लिए यूज़ हो रही है, तो आप देख सकते हैं तो हम कितनी जानों से यानी कि गंवाने से बच सकते हैं, ठीक है। अगर ज़रा सी भी गलती हो गई, इस तरह के जो उनसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हमारे टूल्स हैं, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर हैं, अगर उनमें ज़रा सी भी हमारे सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती हो गई, ठीक है, उसकी क्वालिटी का मेयार अच्छा ना रहा तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, जानी तौर पर भी और फिनंशियली तौर पर भी। उसके बाद मेंटेन इंडिपेंडेंट जजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों ने कभी भी प्रेशराइज नहीं होना अपनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने जो है, जो सही है, राइट्स है, जो एथिकली आपको इजाज़त देती है चीज़ें, वही आपने करने की कोशिश करनी है। मैनेज एथिकली करना है, इंटेग्रिटी रखनी है, आपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ हेल्प करनी है, उनको भी सपोर्ट करना है और अपनी भी लर्निंग आपने इंक्रीज करते जाना है, अपने आप को भी डेवलप करते रहना है। इसके बाद हमने ACM जो है वो हमारी एसोसिएशंस फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, ये हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमारी एथिक्स को रेगुलेट करती है, हम लोगों तक पहुंचाती है और डिज़ाइन करती है, बताती है कि कैसे करना है और क्या चीज़ें करनी है। तो इसके अंदर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, बेसिकली जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हम लिखते हैं एग्री, आई डू एग्री ऑल द कंडीशंस, ऑल द सर्विसेज। इसी तरीके से ACM भी जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज बनाते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज बनाते हैं, कुछ जो लीगल होते हैं, जो लीगली काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट सतह के ऊपर भी और वर्ल्ड वाइड जो काम कर रहे होते हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। अगर एज अ मेंबर जो है, जो इंस्टॉल कर रहा है, जो अपने पास परचेज कर रहा है, क्लाइंट है, वो भी एग्रीमेंट साइन करता है, हाँ जी मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा, गाइडलाइन कोई भी आप चीज़ लेते हैं। जो प्रोफेशनल जो डेवलपर होते हैं वो भी साइन कर रहे होते हैं कि हाँ जी मैं इन बातों का ख्याल रखूँगा, एथिकली तौर पर भी और हर लिहाज से, क्वालिटी वाइज भी। और जो प्रोफेशनल हैं, हमारे लीडर्स हैं, मैनेजमेंट लेवल के हैं, कंपनी ओनर्स हैं, वो भी साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बोथ पार्टीज, टू पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सारे वो चीज़ें साइन करते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ACM मेंबर आई विल, मतलब कि जो एक्ट करने की हैं वो क्या है कि कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलबींग, अच्छा काम करूँगा, कंट्रीब्यूट करूँगा सोसाइटी को अच्छा करने के लिए, कोई उसके लिए बुरा नहीं। आपको बताया था कि जैसे सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बैड थिंग्स भी कर सकते हैं, बैड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, अच्छी भी बना सकते हैं। तो लेकिन यह ACM जो है वो हमें इस बात के ऊपर कायल करता है, इस बात के ऊपर एग्रीमेंट करवाता है कि हमने अच्छा ही काम करना है जो हमारी कंट्रीब्यूट कर सके किसको, सोसाइटी को। उसके बाद अवॉइड हार्म्स टू अदर, ये बता चुका हूँ कि दूसरों को ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरों को नुकसान पहुँच सके। बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, ईमानदारी के साथ काम करना है आप लोगों ने और ट्रस्टवर्दी रहना है। बी फेयर एंड टेक एक्शंस नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, आपने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, वो आपकी रिलीजन के तौर पर भी हो सकती है, वो आपकी सेक्ट के तौर पर हो सकती है, वो आपकी कलर्स की बेस पर हो सकती है, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। वो आपकी जेंडर के तौर पर भी हो सकता है कि जनाब बॉयज़ को, आप बॉय हो, आपने बॉयज़ को प्रायोरिटी दी हुई है, तो आप जनाब जो भी एप्लीकेशन देंगे जो बॉयज़ होगा उसका नाम को देखकर ये वो डेटा बेस में जाएगा, तो आप उसको जनाब ज़्यादा एज मिलेगा। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करनी। ऑनर प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग द कॉपीराइट्स एंड द पेटेंट्स,
तो हमने ऑनर रखना है, हमने उनको इज्जत बख्शनी है, उनका ख्याल रखना है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी दूसरे की हो, जिस दूसरे ने उसको बिल्ड किया हो, सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ हो, कोई भी चीज़ बनाई हुई हो, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं आप उसको क्रेडिट करें, मेंशन करें, या आप उसके कॉपीराइट्स का ख्याल रखें, क्योंकि कॉपीराइट्स में यही है कि हो सकता है वो कॉपीराइट्स ही ना दे आपको कि आप कोई चीज़ उसका बनाया हुआ कंटेंट, अगर एप्लीकेशन ही कोई बनाई हुई है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो चाहे रख सकता है कि ये पेड होगा या ये फ्री होगा या ये इजी टू इंस्टॉल होगा या इस पर कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके साथ कि आपको 1 मंथ का 30 डेज़ का या 3 मंथ का जितना भी है आपको फ्री ट्रायल दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट्स के ऊपर होती हैं। गिव प्रॉपर क्रेडिट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिस्कस हो गया। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, आप लोगों ने अपनी दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, ठीक है। और आप लोगों ने जिस तरीके से आपने वही बात की थी, एप्लीकेशन बनाई है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है, उन्होंने अपना डाटा डाला है, कोई पिक्चर्स रखी हैं, कुछ भी इस तरह के रखे हैं, उनकी प्राइवेसी वैसे ही रहनी चाहिए, उसको आपने ब्रीच नहीं करना, उसके अंदर आपने इंटरफेयर नहीं करना। ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी यही करना है कि आपने जो डाटा उन्होंने भेज रहे हैं, जो मैसेज पैगाम पहुँचा रहे हैं, तो उसको कॉन्फिडेंशियल तौर पे ही रखना है, उसको दूसरा पब्लिसाइज नहीं कर देना, पब्लिक नहीं कर देना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ACM एज अ मेंबर आप लोगों ने देखना है। अब ACM प्रोफेशनल अगर आप हैं तो उसका कॉन्टैक्ट में वो जाहिर है यही बातें दोबारा से बार बार रिपीट हो रही हैं कि जनाबिला आपने बहुत अच्छे से अच्छा काम करना है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना, ठीक है। सर्विस टू हाईएस्ट चीफ क्वालिटी करनी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्वायर मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अपना भी आपने जो लेवल है उसको मेंटेन रखना है, कॉम्पिटेंसी आप लेवल आपने हाई से हाई करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके है लॉज को देखना है, जो आपके गवर्नमेंट सतह पर पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं तो आपको उसको भी देखना है कि यार हमने किस तरीके से, पाकिस्तान में हम रह रहे हैं तो पाकिस्तान के मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं वो उस हिसाब से चलना है। और गिव comprehensive and through evolutions of computer system and their impact including analysis of the possible risks। तो comprehensive result देना है, comprehensive हर चीज़ को अच्छे से अच्छा करना है और कोशिश करनी है कि रिड्यूस करें क्या ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को, रिस्क ज़्यादा ना हो फेलियर के। और ऑनर करना है कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया हुआ हो, एग्रीमेंट किया हुआ हो अपने इसके साथ, जितने भी बंदे हैं, मतलब कि आप क्लाइंट के साथ ऑनर साइन कर सकते हैं, एम्प्लॉयर के साथ हो सकता है, सबके साथ आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को भी ऑनर करना है। इम्प्रूव पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, एंड लास्ट में है एक्सेस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज ओनली व्हेन ऑथराइज्ड टू डू, यानी कि आपने एक्सेस, वो जो अब अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और एक सर्वर रूम है या मेन हमारा डेटाबेस सेंटर बना हुआ है, उसके अंदर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करनी उस वक्त तक जब आप तक ऑथराइज ही नहीं है, आप तभी एक्सेस करेंगे जब आप ऑथराइज होंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो वहाँ पर मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं वो जब ये काम देख रहे होते हैं तो वो ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं कि यस दूसरा अनऑथराइज पर्सन आर नॉट अलाउड, क्योंकि अगर इन केस कोई भी मिसहैप हो गया, कोई भी गलत काम हो गया, कुछ भी एक्टिविटी डाटा चोरी हो गया या कोई भी इस तरह की बात, तो वो किसको यानी कि पकड़ेंगे और वो देखेंगे यार ये कौन कर गया, क्योंकि ऑथराइज पर्सन ही सिर्फ वहाँ पर जा सकता है। इसी तरीके से एज अ ACM कोड जो है हमारे मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स के लिए इन शॉर्ट आपको करके बता देता हूँ कि भाई अगर आप लीडर हैं प्रोफेशनली तौर पर और टीम लीड कर रहे हैं तो आपको चाहिए आप अपनी टीम को साथ लेकर चलें, आप उनका ख्याल रखें, उनका सोशली तौर पर भी ख्याल रखें, राइट। और उसके बाद उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करें। इसी तरह आर्टिकुलेट द सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ यूजर्स एंड अदर अफेक्टेड बाय द कंप्यूटिंग सिस्टम, दोनों की आपने जनाबेला सपोर्ट पॉलिसीज़ वगैरह देखनी है, डिज़ाइन करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है अपने मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस पे जो नई से नई अपॉर्चुनिटी। एज अ लीडर आपको यही चाहिए कि क्रेडिट खुद ना ले लें आप, बल्कि अपनी टीम को बैकअप करें और उनसे कहें कि हाँ यार ये काम तुमने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है तो इसका आपको रिवार्ड मिले। आप आगे मैनेजमेंट में, हाई अथॉरिटी में बताएं कि फ़लाँ मेरे टीम के बंदे ने, डेवलपर ने, इस कोडर ने हमारा ये इतना ज़बरदस्त हेल्प किया है और एक नई चीज़ इन्वेंट की है, तो उसका आपको क्रेडिट लाजमी देना चाहिए एज अ लीडर।
अब थोड़ा सा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिनेरियो में सिनेरियो है कि हैदर जो है वो हमारा प्रोग्रामर है, हमारे क्लास में भी आपको पता है हैदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामर है। तो वो लार्ज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम नीडेड बाय दिस कंपनी, उसकी कंपनी को इन शॉर्ट एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चाहिए, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, जैसे एक्सेल वगैरह हो गई वो चाहिए। और हैदर को कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई है, वो कहीं पर किसी इशू में फंस गया। तो उसके बाद उसको काफ़ी सारे महीने लग गए हैं, लेकिन उसकी जो मैनेजर है मिस हादिया हैं, वो जनाब आला क्या करती हैं कि उसकी कम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं रही और वो कहती है कि नहीं जी, मुझे जो टाइम फ्रेम मिला है आपने उसी पे ही जो अपना प्रोजेक्ट है वो सबमिट कराना है। हैदर को याद आता है कि उसके कुछ दोस्तों ने, जो को वर्कर्स हैं, उसामा हो गया, अनीस हो गया, कोई भी हो गया, तो उन्होंने आपको कोई भी ना कभी एक कोड दिखाया था, एक प्रोडक्ट बना के दिखाया था, ठीक है। और आपने भी क्या किया था कि दूसरी किसी कंपनी में जहां पहले जॉब कर रहे थे वहां पर आपने काम किया हुआ था और वैसा कुछ प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया था, एप्लीकेशन बनाई थी। तो एथिकली अब आप क्या करेंगे कि वो कहते हैं ही डज नॉट टेल टू एनीबडी, उसने ही डज नॉट टेल टू एनीबडी एनीवन और मेंशन इज डॉक्यूमेंटेशन, उसने किसी को नहीं बताया और उसने वो वहाँ से अगर वो काम कर रहे हैं वो क्या करे। ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड टर्न इट टू द डे अहेड ऑफ द टाइम, ही डज द कोड ऑफ एथिक हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस केस। तो अब इस केस का कैसे आप एथिकली मोरली तौर पर किस तरीके से सोल्यूशन देंगे कि इसमें यहाँ पर जो केस हो रहा है, मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर जो इशू बन रहा है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, कि किसी का भी प्रोडक्ट जो बना हुआ है वही आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि वो बंदा किसी को बता नहीं रहा, हैदर जो है वो भाई साहब किसी को बता नहीं रहे कि हाँ जी मैंने उसामा का या अनीस का कोई प्रोडक्ट जो है, कोड जो है, उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ या अपना पुराने वाला जो था वो लेके चल रहा हूँ, तो वो भाई साहब नहीं बता रहे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको देखना है कि पहले तो यही समझाना है कि यार नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आप किसी की यूज़ कर रहे हैं तो ही शुड गिव सम क्रेडिट टू हिज कोवर्कर्स, ठीक है, तो उसको अपने कोवर्कर्स को देना चाहिए, फिर उसके बाद वो पब्लिसाइज करे। अगर वो कोड का रेफरेंस लेता भी है तो नहीं तो इन द एंड जब वो बना ले तो उसके रेफरेंस में मेंशन कर दे कि वो कोड उसने कहाँ से लिया है, किसकी हेल्प ली है, तो उनको लाजमी क्रेडिट देना चाहिए। तो ये सारे जितने भी सिनेरियोज हैं, केस स्टडी हम करेंगे इस कोर्स में, वो वही बातें हैं जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसलिए हर लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना करें और ख़ुद पढ़ने की भी कोशिश किया करें। उसके बाद सेकंड सिनेरियो है, ये आप लोगों ने एज अ असाइनमेंट ये खुद परफॉर्म करना है और इसके बाद मुझे आपने इसका आंसर भी सेंड करना है। तो देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं कि यू आर द हेड ऑफ द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट द यूनिवर्सिटी, यूर बॉस या डीन जो आपके सीईओ हों, बॉस हों, वो वांट टू फाइंड अ वे टू ट्विक योर करिकुलम सो अंडरग्रेड्स आर मोर लाइकली टू चूज योर डिपार्टमेंट ऑफ देयर मेजर। तो वो आपको गाइड करते हैं कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका कोर्स है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना है, तो एथिकली मोरली तौर पर आप लोग क्या करेंगे, ये सिनेरियो आपने सॉल्व करके भेजना है। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट है और ये भी आप लोग करेंगे कि यू आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग एट द लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन where a colleague invents a new kind of a compiler, your managers see it is a huge potential cash cow, ठीक है। एक आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके जो कलीग्स हैं, वर्कर्स हैं, जैसे तारिक हो गया माशाल्लाह, तो उसने जनाबिला कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा लॉन्च कर दिया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा अर्निंग के चांसेस दे सकता है, एक यूनिक प्रोडक्ट बना दिया उसने। तो अब आप लोग एथिकली तौर पर और मॉरली तौर पर और लीगली तौर पर क्या करेंगे, कैसे उसको क्रेडिट करेंगे या उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। हर किसी की अपनी एक सोच है, अपना सिनेरियो, तो इसका आंसर लाजमी दीजिएगा। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।